Hello friends, and welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. In today video we have discussion about topic is generation and conduction of nerve impulse. इस वीडियो के अंदर हम नर्व इम्पल्स की कैसे जनरेशन टू मतलब न्यूरॉन्स वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इम्पल्स करवाती है, कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन सी स्टेट में होती है, ये सब अच्छे से करेंगे। टॉपिक नेम क्या हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब फर्स्ट हमें पता है, वी नो डैट कि भाई जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल सेल होती हैं। न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज एक्साइटेबल सेल्स। वाई, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ना वो पोलराइज स्टेट की फॉर्म में होती है। मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड इन स्टेट। पोलराइज स्टेट क्यों कहा गया है? दिस इज मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट कैसे होगी? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट आयंस जब एक्शन पोटेंशियल करवाएंगे इज नोन एज, तब हमारा क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के अंदर अब हमें पता चल गया कि भाई जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइटेबल सेल के अंदर होती हैं और जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में होंगी। पोलराइज स्टेट में होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? डू यू नो, तुम्हें पता है कि भाई जो मेम्ब्रेन है वो न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स पोलराइज्ड स्टेट में होती है। तो इस क्वेश्चन का आज हम आंसर निकालेंगे और कैसे ये पोलराइज स्टेट में होती है, किस वजह से होती है, ये सब देखेंगे। फर्स्टली हमें पता चल गया एक्साइटेबल सेल होने की वजह से किस वजह से होती है एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में होगी। अब हमारी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर। हमें न्यूरल मेम्ब्रेन है तभी तो पता चलेगा भाई वो कैसे पोलराइज है। पोलराइज पता करने के लिए पता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे, इस वजह से ही तो वो पोलराइजेशन प्रोसेस करेगा। स्टेज फर्स्ट क्या है हमारी? रेस्टिंग। इसको रेस्टिंग भी बोलेंगे। रेस्टिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करवाता, या तो स्टेशनरी भी बोल देंगे या रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब कि भाई न्यूरॉन्स को कुछ भी इम्पल्स नहीं करवाएगा। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स एंड दिस इज नोन एज रेस्टिंग। रेस्टिंग में कैसे होगी? जो ये हमारी क्या है? एक्सोनल मेम्ब्रेन है। एक्सोनल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगी। कहाँ पर? पोटाशियम आयन के अंदर। एक्सोनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। हमारी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन यही करेगी भाई, परमिएबल ज्यादा मिलेगी इसके अंदर पोटाशियम आयन से, और नियरली नजदीकी मतलब कम या तो कम परमिएबल बोल देंगे या उनको इम्परमिएबल भी कह देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन ये क्या मिलेगा? इम्परमिएबल मिलेगा। एक्सोनल मेम्ब्रेन किया। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? हमारे मेम्ब्रेन के अंदर। एंड मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एक्सोप्लाज्म, यानी एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? एक्सोप्लाज्म। अब जो एक्सोप्लाज्म है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन कंटेन क्या करवाएगा वहां पर? एक्सोन के अंदर ज्यादा ये हमारा एक्सोन है, यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी के प्लस, मतलब के प्लस ज्यादा फॉर्म में मिलेंगे। और क्योंकि जो हमारा के है इनके पास कैसा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से और कम कंसंट्रेशन मिलेगी हमारे सोडियम की। सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या मिलेगी? कम मिलेगी। पता चल गया क्या क्या पढ़ा अब तक हमने? जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है मोर परमिएबल होती है हमारे किसके अंदर? पोटाशियम के आयंस के अंदर। और हाई परमिएबल एंड लो परमिएबल। लो परमिएबल मिलेगी सोडियम के अंदर। सोडियम के अंदर। और जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। अब इम्परमिएबल पोटाशियम के अंदर सोडियम के अंदर कम मिलेगी, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कहां पर प्रेजेंट होगा? हमारे एक्सोप्लाज्म की मेम्ब्रेन के अंदर। एक्सोप्लाज्म के अंदर एक्सोन प्रेजेंट कंटेन होकर वहां पर हाई कंसंट्रेशन मिलेगा पोटाशियम का और नेगेटिव चार्ज मिलेगा प्रोटीन का। इसलिए जो हमारे सोडियम है उनकी कम कंसंट्रेशन में रहती है। जो फ्लूइड है एक्सोन का वो लो कंसंट्रेशन होता है सोडियम पोटाशियम से एंड हाई कंसंट्रेशन मिलेगा सोडियम से।
अब हमने जो एक्सोप्लाज्म यानी एक्सोन, जहां पर एक्सोन प्रेजेंट, एक्सोप्लाज्म के इनसाइड बात की है एंड आउटसाइड बात की है। इनसाइड के अंदर तो पता चल गया कि भाई हाई कंसंट्रेशन मिलेगा पोटाशियम का एंड लो कंसंट्रेशन मिलेगा सोडियम का। अब आउटसाइड है, आउटसाइड तो अपोजिट होगा, वही तभी तो वहां पर क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, वहां पर लो कंसंट्रेशन मिल जाएगी हमारे पोटाशियम की एंड हाई कंसंट्रेशन होगी सोडियम की। इसलिए इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहा जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां से ही हमारा क्या एक्टिव हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम पंप, जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा हमारे 3 सोडियम के आयंस को और 2 पोटाशियम के आयंस को, किन के अंदर, सेल के अंदर। 3 जो सोडियम के आयंस है वो आउटवर्ड जाएंगे और सेल के अंदर क्या आएगा हमारा, 2 पोटाशियम मोलिक्यूल्स और आयंस। हमने रेस्टिंग, इसलिए जो रेस्टिंग स्टेज को है, एक अनदर नेम हमारा ये भी है, इनको क्या बोला जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब इसमें डायग्राम में देखते हैं हम। यू हैव सीन इन बुक दिस डायग्राम। अब हमारा यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे होगा, जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन दिखाया गया है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर एक्सोन कंटेन्स करते हैं हाई कंसंट्रेशन हमारे पोटाशियम का एंड लो कंसंट्रेशन मिलेगा सोडियम का। ये किस साइड, इनसाइड दिखाया गया, आउटसाइड के अंदर अपोजिट होगा, वी नो डैट। अब हम देखेंगे कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वहां पर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही हमारे वहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पर रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर नो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहा गया है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो ही क्या कहलाता है, हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल यानी इनके बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल्स का, वो देखेंगे। अब हमें पता है कि भाई जो मैकेनिज्म है जनरेशन का, वो नर इम्पल्स। अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे कैसे कंडक्ट होगा एक्सोन के अलोंग। फर्स्टली हमने एक स्टिमुलस अप्लाई किया एक साइड पे, हमने एक साइड ली, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसके अंदर ही देख लेंगे जो पॉइंट ए है वहां पर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, यहाँ सोडियम आयन का, और जो हमारा सरफेस पर है वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और अंदर साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से साइड ए लेंगे एंड साइड बी लेंगे। साइड ए एंड साइड बी पर हमने अप्लाई किया ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की वजह से, वहां पर जो मेम्ब्रेन होगी हमारी साइड ए वो बिकम फ्रीली परमेबल होगी, किससे, सोडियम से। जो सोडियम से फ्रीली परमिएबल मिलेगी हमारी साइड, और वहां पे क्या दिखाई देगा, जो इनर साइड है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जो पोलराइज साइड पे जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज दिखाई देगा, नेगेटिव। एंड इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होकर वो जो पोलैरिटी है साइड ए की रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, दोबारा से डीपोलराइज होगी। क्या होगी, डीपोलराइज होगी। डीपोलराइजेशन होने के कारण वहां पर एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड ए पर। उस यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। अब जो एक्सोन है, एक्सोन की यहाँ कौन सी साइट के, बी के बारे में कुछ हम पढ़ लेंगे। बी साइट के अंदर क्या बताया गया, जो मेम्ब्रेन है वहां पर कैसा चार्ज है, मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है। मतलब सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इनर सरफेस पे है। अब रिजल्ट देखते हैं, जो करंट फ्लो होगा हमारा इनर सरफेस का, वो साइड ए से बी की तरफ होगा। इनर सरफेस का तो साइड ए से बी की तरफ होगा, आउटर सरफेस का साइड बी से उल्टा ए की तरफ होगा। यही हमारा क्या है, इम्पल्स बोलते हैं। एंड इज अनदर नेम एज एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, क्योंकि साइड ए अराइव होगी हमारे साइड बी पर। जो सीक्वेंस है वो रिपीटेड चलती रहेगी कंसिक्वेंटली, और
यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो इंड्यूस परमिएबिलिटी हो जाएगा सोडियम के साथ और बहुत कम हो जाएगा सेकंड पोटेशियम के साथ मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। अब जो रिस्टोर होगा हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल का वो एक्साइटेशन की साइड पर चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर वंस मोर रिस्पॉन्सिवनेस होगा हमारा स्टिमुलेशन के फर्दर। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।